Hello बच्चों, let's read the question. The question is a sample of hydrogen gas in its ground state is irradiated with photons of 10.2 electron volt energies. The radiation from the above sample is used to irradiate two other samples of excited ionized helium plus atom and excited ionized lithium plus 2 respectively. Both the ionized sample absorb the incident radiation, which is the smallest wavelength observed in the spectra of lithium plus 2. तो ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ लिथियम के लिए। हम जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमसे अगर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछी जा रही है तो मतलब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो होगी वो एसोसिएटेड होगी मैक्सिमम एनर्जी से। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि हमें एनर्जी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मींस वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। तो इस एनर्जी के लिए लिथियम प्लस 2 के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो होगा n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 6 के लिए। और अगर मैं हीलियम प्लस की बात करती हूँ उसके लिए जो ट्रांजिशन होगा इस एनर्जी के लिए, जो एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, उसके लिए होगा n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 के लिए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको कैलकुलेट करनी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो कि एसोसिएटेड होगी मैक्सिमम एनर्जी से। अगर मैं यहाँ पर स्पेक्ट्रा बनाऊं n इक्वल्स टू 1, देन n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, लिथियम के लिए मैक्सिमम 6 है तो n इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो जो स्पेक्ट्रा बनेगा n इक्वल्स टू 1 तो आपका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो ट्रांजिशन जो होगा वो n इक्वल्स टू 1, ये वाला जो ट्रांजिशन होगा जो कुछ 6 से 1 में हो रहा है उसमें एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर एनर्जी इस ट्रांजिशन में मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी इसमें इसका, और जो वही हमें कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। ये n इक्वल्स टू 6 है, ये n इक्वल्स टू 1 है, और हम बात कर रहे हैं लिथियम प्लस 2 आयन की। बाकी जो होंगी उनकी एनर्जी कम होगी कंपेयर टू इस तरह से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एक लाइन इस तरह से बनेगी यहाँ से फर्स्ट में जो आएगी। ठीक है, अब इसका मतलब हम जानते हैं कि जो एनर्जी जो होगी E6 के लिए वो हम क्या लिखेंगे, E डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, दैट इज E6 माइनस E1, ये हमारी मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी। और डेल्टा ई जो हमारा होता है वो होता है SC अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा E6 माइनस E1। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी जो कि स्मॉलेस्ट होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, SC अपॉन E6 माइनस E1। तो जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी तो हमें पता है, जब वैल्यू रखूंगी इस SC की वैल्यू तो मुझे पता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन E6 माइनस E1 करेंगे तो 13.6, तो आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है हमारी डेल्टा E वो हमारी क्या होती है, या E जो होती है 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इस तरह से होती है। जब सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 9 अपॉन 36 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब फाइनली सॉल्व करते हैं तो लैम्डा जो मिनिमम आ जाता है, या स्मॉलेस्ट लिख लीजिए या मिनिमम लिख दीजिए, उसकी वैल्यू आती है 10.4 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होगी लिथियम से। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।